तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा, जो मेरे पास जो आज का टॉपिक है उसका नाम है भाई डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले आप इस डिस्काउंट को समझ लो। तो मैं इस डिस्काउंट के साथ बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है सर, मैंने कहा डिस्काउंट क्या है, मेरे पास नॉमिनल है। तो जैसे ही मैंने नॉमिनल कहा तो आपके दिमाग में नॉमिनल का रूल आ जाएगा कि नॉमिनल का जो रूल था, नॉमिनल का रूल क्या था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपके दिमाग में फटाफट से रूल आ जाएगा नॉमिनल का। ठीक है सर। अच्छा, आगे मैं जब यहाँ पर बढ़ता हूँ तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि डिस्काउंट मेरे पास दो तरीके का हो सकता है, ध्यान से समझना। अगर मान लो कि मुझको डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर मुझको डिस्काउंट मिल रहा है और मैं अगर डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं क्या उसको क्या बोल दूंगा, डिस्काउंट अलाउड। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मुझको डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो मैं उसमें n+ का रूल लगाऊंगा। अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं उसमें n- का रूल लगाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? एक चीज़ तो रूल भी लगा रहे हैं। अभी समझा, अभी सब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब मुझको डिस्काउंट मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये हो गई मेरे पास फर्म, ये हो गई मेरे पास फर्म, और ये सामने कौन हो गया, होलसेलर हो गया। ठीक है सर, ये सामने कौन हो गया, एक मिनट, मैंने कहा ये हो गया मेरे पास कौन, होलसेलर, जहाँ से हम सामान खरीदे, और ये मेरे पास हो गई फर्म। अकाउंटेंट में इस फर्म का हूँ, इसका मतलब मैं सारी बातें इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा। हमारी फर्म ने क्या करा, इस होलसेलर से कुछ सामान खरीदा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 1 लाख रुपए का मैंने परचेज़ किया। इस होलसेलर का नाम है राम फर्नीचर हाउस, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, राम फर्नीचर हाउस। और जो काम कर रहे हैं, हमारा भी काम फर्नीचर का ही है। ये जो है इस फर्म का नाम मान लेते हैं, ये भी एक क्या है, फर्नीचर हाउस है, फर्नीचर, ये भी एक फर्नीचर हाउस है। लेकिन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम इस फर्नीचर हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इस वाले फर्नीचर हाउस ये क्या करता है, यहाँ से सामान खरीदता है, आगे बेच देता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इन्होंने क्या करा, मान लेते 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, और यहाँ पर फर्नीचर वाले ने क्या करा, 10% का क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो इसने, हाँ, अगर इसने डिस्काउंट अलाउड करा होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने यहाँ पर अलाउड वर्ड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर रिसीव्ड लिखा, क्योंकि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो अब जब मैं इसकी एंट्री करूँगा तो मैं बोलूँगा क्या मैंने परचेज़ करी, हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट करा या नहीं करा। परचेज अकाउंट डेबिट समझ में आ रहा आपको? कितने की करी परचेज, 1 लाख रुपए की परचेज करी। लेकिन मान लेते हैं कैश पर परचेज थी, ठीक है, लेकिन मैंने कैश कितना पे करा, 90,000 रुपीज़। क्या आप ये समझ पा रहे हो? क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट मिल गया। 1 लाख का 10% क्या होता है, 10,000 होता है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का 10,000 रुपीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई चीज़ दोबारा से समझानी तो मैं समझा सकता हूँ। डिस्काउंट रिसीव को भी लिखेंगे? हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे? आई बात समझ में? ये परचेज में मैंने काय का रूल लगाया, n- का रूल लगाया। कैश में मैंने a- का रूल लगाया। और जब मुझको डिस्काउंट मिला तो मैंने n+ का रूल लगाया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? तो जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप उसमें काय का रूल लगाओगे, n+ का रूल लगाओगे। अच्छा, एक और केस आप समझो। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फर्नीचर हाउस था। ये हमारे पास क्या था, ये हमारा फर्नीचर हाउस था। अकाउंटेंट हम इसी के ही हैं। और हमने क्या कर दिया, आगे इस बंदे को, ये मिस्टर मोहन को हमने सेल कर दी, मान लेते हैं मिस्टर मोहन को हमने सेल कर दी। मान लेते हमने इनको 1,50,000 की सेल करी, समझ में आया? और हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड कर दिया। कितना? सेम वैसे ही 10% का कर दिया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? कितना का कर दिया, 10% का डिस्काउंट इनको दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज़ करा था, जब मुझको डिस्काउंट मिला था तो रिसीव्ड। जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलाउड।
पूरी बुक जब तक आप पूरी कंप्लीट नहीं करोगे, आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटेंट आप इसी फर्म के हो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एंट्री में किस तरीके से कर दो, मैंने कहा कैश सेल्स थी ये, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। मैंने डिस्काउंट दिया तो मैंने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो सेल्स अकाउंट से ही करेंगे? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स का करी मैंने यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ की सेल करी। मेरे पास कितने रुपए आए, 1,35,000 आया। 15,000 का यहाँ पर क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। आया समझ में? कैश पे मैंने काय का रूल लगाया, A+ का रूल लगाया। डिस्काउंट अलाउड में मैंने N- का रूल लगाया, और सेल्स में मैंने N+ का रूल लगाया। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये पूरी बात समझ में आई? चलिए, तो सबने सेल्स अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं करा? भाई सेल्स तो क्रेडिट होती है। हाँ हाँ, क्रेडिट और इनकमिंग ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब मैं आपको कुछ और तरीके से समझा रहा हूँ। मैं आप डिस्काउंट फिट से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में मुझको डिस्काउंट दो तरीके से दिया हुआ रह सकता है। एक डिस्काउंट होगा ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन में मुझे डिस्काउंट दो तरीके से दिया हुआ रह सकता है। एक डिस्काउंट कैसे दिया हुआ रह सकता है, ट्रेड डिस्काउंट। एक कैसे दिया हुआ रह सकता है, कैश डिस्काउंट दिया हुआ रह सकता है। अभी सबके मतलब मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कहा मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में दोनों ही डिस्काउंट दिए हुए हों, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ और कैश भी दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर सेकेंड प्रायोरिटी पर आप इसको कैलकुलेट करोगे। अभी सब समझाऊंगा। पहली चीज़ समझ में आई? मैंने क्या बोला, अगर किसी क्वेश्चन में दोनों ही डिस्काउंट आपको दिख रहे, ट्रेड भी दिख रहा है और कैश भी दिख रहा है, तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे। जो बैलेंस बचेगा उस पर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। ट्रेड को पहले लेके चलना है। हाँ, पहले हम ट्रेड को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर हम कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी चीज़ मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा चाहे भैया मेरे पास कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे मेरे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ये दोनों में ही कैलकुलेट होने वाला है। कैश क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट होगा ट्रेड डिस्काउंट। मतलब चाहे उधार की ट्रांजैक्शन हो, चाहे नगद की ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही तरीके की ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल से सबको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। कैश में मैंने क्या बोला कि इसको मैं तभी कैलकुलेट करूँगा जब ओनली कैश ट्रांजेक्शन होगी। समझ में आया? यहाँ पर मैंने कहा चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही तरीके की ट्रांजैक्शन में मैं ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करूँगा, लेकिन कैश डिस्काउंट को मैं सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही कैलकुलेट करूँगा। अभी सब समझाऊंगा, टेंशन देने की कोई बात नहीं। तीसरी बात जो आपको जो ध्यान में रखनी है कि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एंड मैं इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ। कैलकुलेट एंड रिकॉर्डेड, समझ में आया? नहीं, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना, कैलकुलेट करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला बट नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। कैश के लिए मैं क्या बोलूँ, अभी सब बताऊँगा, अभी टेंशन फ्री रहो तुम। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं कैलकुलेट भी करूँगा एंड रिकॉर्डेड भी करूँगा। सब समझा रहा हूँ अभी एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपको अभी सिर्फ क्या बताया कि क्वेश्चन में मुझको डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के रूप में भी दिया हुआ रह सकता है, कैश डिस्काउंट में भी दिया हुआ रह सकता है। किसी क्वेश्चन में दोनों दिए हुए रहे तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे, जो बैलेंस बचेगा उस पर आप कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे। ट्रांजैक्शन चाहे कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो, ट्रेड डिस्काउंट हर एक में कैलकुलेट होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही कैलकुलेट होगा। ट्रेड को मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा और मैं इसको रिकॉर्ड भी करूंगा। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझो। एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास सुंदर प्यारी मेरी फर्म है, अकाउंटेंट भाई साहब मैं इसी फर्म का हूँ। ये सामने कौन है, वही आपका होलसेलर। समझ में आया? अकाउंटेंट में इस फर्म का हूँ, ये सामने कौन है, होलसेलर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? सारी की सारी बातें मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा, मैं इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा। ये सामने कौन है, होलसेलर है। हमारी फर्म ने मान लेते हैं यहाँ से क्या करा, 1 लाख रुपए की परचेज़ करी। कितने रुपए की परचेज़ करी, 1 लाख रुपए की परचेज़ करी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
और ये परचेज थी मान लेते इन क्रेडिट। कैसे थी परचेज? उधार में थी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन ने मुझको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ एट द रेट ऑफ 10% दिया हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मुझको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने मुझको 10% का क्या दिया हुआ, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ, ये मुझको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या वो बोलता हूँ, मैंने इसकी लिखी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू, इस होलसेलर का नाम मैं मान लेता हूँ, इसका नाम है मान लो राम फर्नीचर हाउस। क्या नाम है? राम फर्नीचर हाउस। एंट्री में क्या लिख दूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम फर्नीचर हाउस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अमाउंट में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? 90,000 लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ? 90,000 लिख रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? स्टॉक एंड फ्लोज के हो गए नोट्स? कल बनाए नहीं होंगे ना अभी तक? कर लो फिर फटाफट से कंप्लीट। इतनी मेरी बात समझ में आई आपको? यहाँ तक परचेज अकाउंट डेबिट टू राम फर्नीचर हाउस समझ में आई? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। परचेज में मैं हमेशा काय का रूल लगा के चलता हूँ? n माइनस का रूल लगा के चलता हूँ। उधार में मैंने खरीदा तो राम फर्नीचर हाउस में काय का रूल लगेगा? l प्लस का रूल लगेगा। अब जो बातें मैंने यहाँ पर बताई वो आपको समझनी। मैंने ट्रेड के बारे में क्या बताया कि भैया मैं इसको सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा। अभी फ़िलहाल से क्वेश्चन में ट्रेड ही था तो मैंने ट्रेड ही किया, समझ में आया? मैंने कहा चाहे ट्रांजेक्शन कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो, दोनों ही तरीके के ट्रांजेक्शन में इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। मेरे वाले एग्जांपल में हमने क्रेडिट पर परचेस करी थी और फिर मैंने कहा मैं इसको कैलकुलेट तो करूँगा लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो आप देखो मैंने इसको कैलकुलेट किया, बिल्कुल किया। 1 लाख का 10% निकाला ना मैंने, लेकिन मैंने इसको कहीं पर रिकॉर्ड नहीं किया। देखो आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? यही कैलकुलेट तो मैंने इसको किया, मैंने 10,000 हटा तो दिया, वर्किंग में रखेंगे बस। हाँ, लेकिन मैंने उसको कहीं पर देखो रिकॉर्ड नहीं किया। आई बात समझ में या नहीं आ रही? नरेशन में मैं क्या लिख दूंगा? बीइंग अब देखो ये ना हमारे लिए जो फर्नीचर है ना ये गुड्स होगा, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्यों होगा गुड्स? क्योंकि हमारा भी फर्नीचर का ही काम है, क्योंकि हमारा भी क्या है? फर्नीचर का ही काम है। ये हमारा भी क्या है? ये है, इसका नाम है हमारा फर्नीचर हाउस। आई बात समझ में? लेकिन अगर हमारा फर्नीचर का काम ना होता तब उस टाइम फर्नीचर क्या बन जाता? असेट बन जाता। नहीं आया समझ में तुमको? अभी नहीं आया? पक्का? अब ध्यान से सेल करने के पर्पस से लिया ना। हाँ, क्योंकि हमारा भी फर्नीचर का ही काम है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अच्छा मान लेते सेम पॉइंट है, अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ होता सेम, यही एग्जाम्पल सेम लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपए की परचेज़ हुई, मान लो मैंने कहा कि हमने क्या करा भैया? परचेज़ करा। कितने रुपए की परचेज़ थी? 1 लाख रुपए की। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ मान लो 10% और साथ में कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ मान लेते हैं, वो भी 10% ही है। समझ में आई बात? हमेशा याद रखना कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट होगा? जब हम कैश ट्रांजेक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, पेमेंट मेड इन कैश। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मैंने क्या करा भैया? परचेज करा। तो देखना मैं एंट्री, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैं बोल रहा हूँ भैया कैलकुलेट करूँगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेकिन मैं सीडी के लिए क्या बोल रहा हूँ कि भैया मैं इसको कैलकुलेट भी करूँगा एंड मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर आप ये समझ गए आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। एंट्री देखना, चलो मैं यहाँ पर देखो मैंने 1 लाख रुपए की परचेज करी थी, उसमें से मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूँ 10% के हिसाब से 10,000। ब्रैकेट में मैं माइनस वाले आइटम लिखता हूँ, क्या बच जाएगा? 90,000 बच जाएगा। अब इस 90,000 में से मैं CD माइनस कर दूंगा। कितना था? 10%। वो क्या आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 81,000 आ जाएगा। क्या यहाँ तक फिर से समझाऊँ कि मैंने क्या करा? पक्का? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर मैंने क्या करा? एंट्री लिखी मैंने परचेज अकाउंट डेबिट, समझ में आया? टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आया समझ में या नहीं आया? यहाँ पर अब मैं परचेज में क्या लिख रहा हूँ? 90,000 लिख रहा हूँ।
यहाँ पर मेरे पास से कैश 81,000 गया, 9,000 का मुझको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। परचेज़ में मैं यहाँ पर n माइनस का रूल लगाऊंगा भाई साहब, आ रहा है समझ में। कैश में मैं a माइनस का रूल लगाऊंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में मैं n प्लस का रूल लगाऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है कौन सा होगा, कैश वाला होगा। ये कौन सा होगा, कैश होगा, क्योंकि ट्रेड को तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। एक और केस, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हो गई मेरे पास एक फर्म, अकाउंटेंट में इसी फर्म का हूँ, हमारी फर्म ने क्या कर दी, सेल करी। ये सामने कौन है, इसका नाम है मिस्टर कस्टमर, ठीक है। हमने इसको मान लेते, हमने क्वेश्चन में दिया हो, हमने सेल करी मान लो 2 लाख रुपए की, ठीक है। और ये जो सेल्स थी ये क्या थी, कैश सेल्स थी। सेल्स भी थी कैसी, सेल्स भी थी कैश सेल्स। कैश सेल्स समझ पा रहे हो कि मैंने नगद में बेचा होगा, कैश सेल्स। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। इसको मुझको सॉल्व करना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझूंगा, इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझूंगा, ठीक है भाई साहब। किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझूंगा, इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझूंगा। तो फटाफट से मैं वर्किंग बना देता हूँ, ध्यान से समझना। वर्किंग में मैं क्या लिख रहा हूँ कि भैया मैंने कितने की सेल्स करी, 2 लाख रुपए की सेल्स करी। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, 2 लाख रुपए की सेल्स करी। इसमें से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूँगा जो 10% था, तो 20,000 माइनस कर दूंगा, क्या बच जाएगा 180। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस करूँगा 10%, 18,000 रुपये। कितना आ जाएगा, अगर मैं 180 में से, अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ कितना, 18,000, तो क्या आ जाएगा 162,000। नहीं आया समझ में, आगे। अब तुम मुझे बताओ किसको रिकॉर्ड नहीं करता हूँ मैं। सर आप ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, कैश डिस्काउंट को ही करोगे। बस बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट दिया ना मैंने, तो मैं बोलूँगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए आए मेरे पे, 162,000। 18,000 यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,80,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैश में काय का रूल लगा रहा हूँ, असेट होता है तो A प्लस का रूल, जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो N माइनस का रूल, और सेल्स में काय का रूल लग जाएगा, N प्लस का रूल लग जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो बताओ। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर आज कंप्लीट करवा दिया है डिस्काउंट, नॉर्मल भी समझा दिया, और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी मैंने आपको समझा दिया।